नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो नेक्स्ट वीकली टेस्ट है वो है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को आप लोगों का नेक्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेट होगा। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट वीकली टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले का जो लास्ट सवाल था हमारा, वो सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। सवाल था हमारा कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा वाटरलू। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर होगा वाटरलू। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 5, 10 या 8? तो सही जवाब होगा इसका 8, ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 राज्यों से होकर। ठीक है, 8 राज्यों के नाम मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट सवाल, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्वी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? तो याद रखना लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश में स्थित है। अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में या तस्मान सागर में, इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे सवाल वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट, इसका जो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत का उत्तरी बिंदु
भारत का उत्तरी बिंदु डैश है। भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का डैश बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, 7वां। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत की समुद्री तट रेखा कितना है। भारत की समुद्री तट रेखा 7,516.6%, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है। भारत के पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में आपका अरब सागर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है। भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है, 30 डिग्री, 35, 25 या 15। सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, भारत की मानक योमोत्तर माना गया है। भारत की मानक यामोत्तर माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, बट उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है, कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो एलिफेंटा, न्यू मूर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो सही उत्तर होगा रामेश्वरम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है, तो 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान 28 है। भारत की मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से। भारत की मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर, आपको याद रखना है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको डायरेक्ट वीकली टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8। ठीक है, कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। दोनों का आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कि जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जा सकता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो कर्क रेखा। ठीक है, बीचों बीच गया है। ठीक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो कर्क रेखा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ए कर्क रेखा सही होगा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है, तो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। 7000 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील है? कितना समुद्री मील है? 24 समुद्री मील, 15, 12 या 36? तो 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार? तो नेपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नेपाल, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट का सवाल है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनी काय को, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, चीन, भूटान से, बांग्लादेश, नेपाल से या ऑप्शन डी में है सभी से? तो सही होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? चीन, नेपाल, भूटान, उपरोक्त सभी से। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? तो यहाँ पर चीन, भूटान, नेपाल सभी हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 39 का, भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों से हो जाएगा। भारत के दक्षिण में समुद्री पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र है। भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र है, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि, ठीक है। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, सेट 1 का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, ठीक है। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, ठीक है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। लास्ट जो सवाल है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक है। तो ये था क्लास 9 के सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।